विदुर नीति पांचवा अध्याय। विदुर नीति का पांचवा अध्याय हिंदी में। सामग्री की तालिका विदुर नीति का पांचवा अध्याय हिंदी में। ये संपूर्ण विदुर नीति का पांचवा अध्याय है, जिसमें सभी श्लोकों के अर्थ हिंदी में दिए गए हैं, जिससे आप विदुर नीति हिंदी में आसानी से समझ सकते हैं। विदुर नीति का पांचवा अध्याय हिंदी में। विदुर नीति का पांचवा अध्याय। विदुर उवाच सप्तदशमन्राजेन्द्र मनु स्वयंभुवोऽभूत् वैचित्रवीर्य पुरुषनाकाश मुष्टिभिजनाथ वन तनेविन्द्रस्य हे धनुरान्य नमातो ब्रवीत् अथो मरीचिनः पादान्नामिन्मत्स्था टु यश्च शिष्यं शसति यश्च कुपिते यश्च तिव्लं भजते दविशान्तम् स्त्रीश्च योरक्षति भद्रमस्तु ते यश्च याच्यं याचति यश्च कत्ते थ्री यश्चाभिजातः प्रकरोति कार्यं यश्चाबलो बलिना नित्यवैरी अश्रद्धानाय च यो ब्रवीति यश्च कमयं कामायते नृद्रफो वध्वः हसन् श्वशुरो यश्च मन्यते वध्वः वसन्नूत्यो मनाकामा पाकक्षेत्रे निर्वपति यश्च बिज स्त्री च यः परिवाद्यवलं 5 यश्चैव लब्ध्वा न स्मृमित्युवोच दत्वा च यः कत्थति यच्यमानः यश्चासोत्सन्त्वमुपासते अतेनयन्त्यानिलं पाशहस्ताः 6। विदुर कहते हैं, राजेंद्र, विचित्रवीर्य नंदन, स्वयंभुव मनुजी ने कहा है कि निम्नलिखित 17 प्रकार के पुरुषों को यमराज के दूत हाथ में पाश लेकर नरक में ले जाते हैं। जो अपनी मुठियों से आकाश पर प्रहार करता है, इंद्र के धनुष को झुकाना चाहता है, जो वर्षा ऋतु में झुक नहीं सकता। वो सूर्य की न आने वाली किरणों को पकड़ने का प्रयास करता है। शासन के अयोग्य पुरुष पर शासन करता है, मर्यादाओं का उल्लंघन करके संतुष्ट होता है, शत्रु का ध्यान रखता है, सुरक्षा के अयोग्य स्त्री की रक्षा करने का प्रयास करता है तथा वो कल्याण का अनुभव करता है। याचना के अयोग्य व्यक्ति से याचना करता है और अच्छे कुल में जन्म लेकर भी अपनी प्रशंसा करता है। अच्छे कुल में जन्म लेने पर भी नीच कर्म करता है, निर्बल होने पर भी नीच कर्म करता है। बलवान से शत्रुता करता है, अविश्वासी को उपदेश देता है। वह वांछनीय नहीं है, वह ऐसी वस्तु की इच्छा रखता है, शास्त्रों में वर्जित है। ससुर बनने के बाद वह अपनी बहू से हंसी मजाक करना पसंद करता है और अपनी बहू के साथ अकेले रहते हुए भी वह निर्भय है और अपनी प्रतिष्ठा चाहता है समाज, लेकिन वह अपना वीर्य स्त्री में डालता है, आवश्यकता से अधिक स्त्री की आलोचना करता है। वह मुझे किसी से कुछ प्राप्त करने की याद भी नहीं है कहकर उसे दबाना चाहता है। मांगने पर दान करता है, उसका बखान करता है और कोशिश करता है झूठ को सही साबित करने के लिए। 1-6 यस्मिन्निथा वर्तते यो मनुष्यस्तस्मिन्नस्था वर्तितव्यं स धर्मः मया चारो मया वर्तितव्यः सद्वाचारः साधुना प्रत्युदः 7 मनुष्य अपने साथ जैसा व्यवहार करता है, वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी करना चाहिए। यही नैतिकता और धर्म है। जो कपटपूर्ण व्यवहार करता है उसके प्रति निष्पक्ष रहो, और जो अच्छा व्यवहार करता है उसके प्रति भी निष्पक्ष रहो। व्यक्ति को संत की तरह आचरण करना चाहिए। 7 जरा रूप हर्ति धैर्यमश मृत्यु प्राणान धर्मचर्यमसूया कामो हेयम वृत्तमन सेवा क्रोध श्रीन सर्वमेवाभिमान 8 बुढ़ापा धैर्य की आशा है, मृत्यु जीवन की मृत्यु है, ईर्ष्या धार्मिक आचरण की है, काम शर्म की है, नीच लोगों की सेवा अच्छे आचरण की है, क्रोध देवी लक्ष्मी का है और अहंकार सब कुछ का नाश करने वाला है। 8 धृतराष्ट्र उवाच शत्युरक्तः पुरुषः सर्ववेदेषु वै यदा नाप्नोत्यथ च तत्सर्वमायु केने हेतुना 9 धृतराष्ट्र बोले, जब सभी वेदों में मनुष्य को 100 वर्ष की आयु वाला बताया गया है तो फिर वह अपनी पूर्ण आयु प्राप्त क्यों नहीं कर पाता। 9 विदुर उवाच अतिवादोतिमांश्च तथा त्यागो नारादिपः क्रोधश्च विवित्सा च मित्रद्रोहश्च तानि शत्यन् एत एवासस्यास्तिष्णः कृतन्त्युंषि देहिनम् अतनी मानवाग्नन्ति न मृत्युर्भद्रमस्तुते। 11 विदुर जी ने कहा, राजन, आप स्वस्थ रहें। अत्यधिक अभिमान, अधिक बोलना, त्याग की कमी, क्रोध, अपने भोजन की चिंता और मित्रों से विश्वासघात, ये 6 तेज तलवारें प्राणियों की आयु कम कर देती हैं। ये ही इंसानों को मारते हैं, मौत को नहीं। 10-11 विश्वस्तस्याति यो दारान्यश्चापि गुरु तस्पगः वृषलीपतिद्विजो यश्च पन्पश्चैव भारत 12 शरणागतः चैव सवे ब्रह्मणः समाः एतत् समित्य दत्तं प्रायश्चित्तमिति श्रुते। 13 भारत, जो अपने पर विश्वास करने वाले की पत्नी के साथ संभोग करता है, जो व्यभिचारी होता है, जो ब्राह्मण होते हुए भी शूद्र की स्त्री के साथ संबंध बनाता है, जो शराब पीता है और जो बड़ों को आज्ञा देता है, दूसरों की आजीविका नष्ट करने वाला, वाहनों आदि की सेवा करने वाला, काम के लिए लोगों को इधर उधर भेजने वाला तथा समर्पण करने वालों पर हिंसा करने वाला, ये सभी ब्रह्महत्यारे के समान है। इनका प्रायश्चित करना चाहिए जाते समय ही। 7-2 यही वेद की आज्ञा है। 12-13 गृही वदन्योन्विद वाक्य शेष भोकाप्यविहिंस्कश्च
नानार्थकृत्यालेह कृतज्ञ सत्यो मृदु स्वर्ग मुक्त विद्वान। 14। जो विद्वान बड़ों की आज्ञा का पालन करने वाला, नीतिज्ञ, यज्ञ के शेष भाग से भोजन देने वाला, हिंसा से मुक्त, बुरे कर्मों से दूर रहने वाला, कृतज्ञ, सच्चा और सौम्य स्वभाव का होता है, वो स्वर्ग जाता है। 14। सुलभः पुरुष राजनसत प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। 15। राजन, ऐसे लोग तो आसानी से मिल जाते हैं जो सदैव सुखद वचन बोलते हैं, परंतु जो वचन अप्रिय होते हुए भी लाभकारी होते हैं, उन्हें बोलने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। 15। यो हि धर्मम व्यापाश्रित्य हित्वा भर्तु प्रिया प्रिया अप्रियान्यः पथ्यानि तेन राजा सहयवन। 16। जो धर्म का आश्रय लेकर भगवान को पसंद करेगा या नापसंद करेगा, इसका विचार छोड़कर अप्रिय होते हुए भी हितकर बात ही करता है, उससे राजा को सच्ची सहायता मिलती है। 16। त्यजेय कुलाथे पुरुष ग्रामस्यार्थे कुल त्यजेय ग्राम जनपदस्यार्थे आत्मा थे पृथ्वी त्यजेय। 17। कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का बलिदान देना चाहिए, गांव की रक्षा के लिए कुल का, देश की रक्षा के लिए गांव का और आत्मा के कल्याण के लिए संपूर्ण पृथ्वी का त्याग करना चाहिए। 17। आब्दथम धन ऋक्षेयदारान ऋक्षेयधनार्पी आत्मनम सततम ऋक्षेदार्पी धनृपी। 18। विपत्ति से अपने धन की रक्षा करो, धन से अपनी स्त्री की रक्षा करो और स्त्री तथा धन दोनों से सदैव अपनी रक्षा करो। 18। द्युतम मैथ पुराक पे दुष्ट वैराक्रम नृणाम तस्मात् द्युतम न सेवथ समर्थम्पी बुद्धिमान। 19। पहले के समय में जुआ खेलने से लोगों में दुश्मनी पैदा होती देखी जाती थी, इसलिए बुद्धिमान लोगों को हंसी मजाक के लिए भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। 19। उक्तम मया द्युत्कौलेपी राजन नैवम युक्तम वचन प्राप्त्य तदौषधम पथ्यमिवातुरस्य न रोचते तब वैचित्रा वीर्या। 20। प्रतिपानंदनम विचित्र वीर्य कुमार, राजन, जुए का खेल आरंभ करते समय मैंने भी कहा था कि यह ठीक नहीं है, परंतु जिस प्रकार रोगी को औषधि और पथ्य अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार तुम्हें भी मेरा वो कथन अच्छा नहीं लगा। 20। काकेरी मांश्चित्र बरहन मयूरान पर्यायस्थ पांडुअन धृतराष्ट्र हित्वा सिंहिंक्रोष्टु कन्वहमा काली शोचिता त्वम नरेंद्र प्राप्त करे। 21। नरेंद्र, कौवों की तरह आप अपने बेटे के नाम पर पांडवों को हराने की कोशिश कर रहे हैं, अजीब पंखों वाले मोरों को ले जा रहे हैं, शेरों को छोड़कर गीदड़ों की रक्षा कर रहे हैं, समय आने पर तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। 21। यस्तत् न क्रोधयति सर्वकल भरित्यस्य भक्तस्य हितरत्स्य तस्मिन् नृत्य भरतरी विश्वसन्ति न चैनम पत्सु परित्यजन्ति। 22। तात, जो स्वामी सदैव भलाई में लगे रहने वाले अपने समर्पित सेवक पर कभी क्रोध नहीं करता, भूत प्रेत उस पर विश्वास कर लेते हैं और आपत्ति के समय भी उसका साथ नहीं छोड़ते। 22। न भरित्याना वृत्ति संरोधेन बाह्यम जन्म संजिघ्रिक्षेद पूर्वम त्यजंती ह्येन्मुचितावरुधः स्निग्धा हिमात्यः परिहीन भोगा। 23। सेवकों की आजीविका बंद करके दूसरों के राज्य और धन को चुराने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी आजीविका खोकर, सुखों से वंचित होकर पहले से प्रिय मंत्री भी विरोधी बन जाते हैं और राजा को छोड़ देते हैं। 23। कृत्यानि पूर्वं परिसंख्य सर्वोन्यायाव्यावन रूपं च वृत्तिम संग्रहणीयादानुरूपं सहायम सहयासाध्यानि हे दुष्करणी। 24। पहले कर्तव्य, आय व्यय और उचित वेतन आदि का निर्धारण करें और फिर उपयुक्त सहायक एकत्र करें, क्योंकि सबसे कठिन कार्य भी मददगारों द्वारा पूरा किया जा सकता है। 24। अभिप्रयाम यो विदित्वा तु भर्तु सर्वाणि कार्याणि करोति तंद्रे वक्ता हितानाम नुरिक्त आर्य शक्तिज्ञ आत्मेव हि सोनुकंप्य। 25। जो सेवक अपने स्वामी के इरादों को समझता है और बिना किसी हिचकिचाहट के सभी कार्य पूरा करता है, जो अपने हित की बात करता है, अपने स्वामी के प्रति वफादार होता है, सज्जन होता है और राजा की शक्ति को जानता है, उसे अपने समान समझना चाहिए और होना चाहिए। सौभाग्यपूर्ण। 25। वकम तु यो नाद्रियतेनुशिष्टः प्रत्यय यशश्चपि म्यूज्यमानः प्रज्ञाम्बानी प्रतिकूल त्याज्य स तद्रिक्तवर्य भरित्य। 26। जो नौकर अपने मालिक के आदेश का सम्मान नहीं करता, जब वो उसका आदेश देता है, उसका सम्मान नहीं करता, जो किसी भी काम में लगाने से इनकार करता है, जो अपनी बुद्धि पर घमंड करता है और प्रतिकूल बातें करता है, उस नौकर के भूत को तुरंत ही उतार देना चाहिए। 26। अस्तब्धमलीबं दीर्घसूत्रम सानुक्रोश लक्षणम हार्यमान्य अरोग जातिमुदारवाक्यम दूत वदंत्यष्ट गुणोपनम। 27। अहंकार रहित, कायरता से रहित, महान कार्य करने वाला, दयालु, शुद्ध हृदय वाला, दूसरों के बहकावे में न आने वाला, विनम्र और उदार वाणी वाला, इन 8 गुणों से युक्त व्यक्ति ही बनने योग्य माना जाता है। एक दूत। 27। न विश्वासज्जतु पस्य गेह गच्छेनाश्चैत्यानो विकाले न चत्वरे निशी तिष्ठेनिग्धो न राजन्यम योषितम प्रथ्येत। 28।
सावधान रहें कि कभी भी किसी दूसरे अविश्वासी व्यक्ति पर भरोसा करके उसके घर नहीं जाना चाहिए। रात के समय चौराहे पर छिपकर खड़ा नहीं होना चाहिए और जिस स्त्री से राजा विवाह करना चाहता है उसे पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। 28 न निहनवा सत्र गत्स्य गच्छेत संश्रिष्टा मंत्रस्य कुसंगत्स्य न च ब्रूयनाश साम्यत्वेति स कारणा व्यापदेश तु कुर्यात्। 29 जब कोई राजा दुष्ट सहायकों सहित बहुत से लोगों के साथ सलाहकार समिति में बैठा हो और सलाह ले रहा हो तब उसकी बातों का खंडन न करना। ये भी मत कहो कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बल्कि कोई तार्किक बहाना बनाओ और वहां से चले जाओ। 29 घृणित राजा, पुरुष सेवक, पुत्र, भाई, विधवाएं और बच्चे, सेना जीवी, चोदरित, भक्त एवं व्यवहार है वह वर्जनीय सुरेते। 30 अधिक दयालु राजा, व्यभिचारी स्त्री, राजसेवक, पुत्र, भाई, छोटे बच्चों वाली विधवा, सैनिक या जिसका अधिकार छीन लिया गया हो उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। 30 अष्टौ गुणाः पुरुष दीपर्यन्ति प्रज्ञा च कौलियम च श्रुतदमश्च वीरता, बहुभाषावाद, जितना दे सके उतना देना, कृतज्ञता। 31 ये 8 गुण मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। बुद्धि की एकाग्रता, शास्त्रों का ज्ञान, इंद्रियों पर नियंत्रण, बहादुरी, ज्यादा न बोलने का स्वभाव, क्षमता के अनुसार दान और कर्मों का ज्ञान। 31 एता गुणांस्तत् महानुभाव नेको गुणाः संश्रयते प्रश्य यदा सत्कुरुते मन सर्वान् गुणेश गुणो विभारती। 32 तात एक गुण है जो हठपूर्वक इन सभी महत्वहीन गुणों पर कब्जा कर लेता है। जब भी कोई राजा किसी व्यक्ति का सम्मान करता है तो ये गुण, शाही सम्मान, उपरोक्त सभी गुणों से अधिक आकर्षक हो जाता है। 32 गुणदास स्नानशीलम भजन्ते बल रूप स्वर्ण प्रशुद्धि स्पर्शश्च गंधश्च पवित्रता च श्री सौकुमार्यन प्रवर्श्च नार्यः। 33 प्रतिदिन स्नान करने वाले मनुष्य को बल, सौंदर्य, मधुर वाणी, उज्ज्वल रंग, कोमलता, सुगंध, पवित्रता, सुंदरता, सुकुमारता और सुंदर स्त्री, ये 10 लाभ प्राप्त होते हैं। गुणश्च षण्मेभूता भजन्ते आरोग्यमायुश्च सुख बल च अनाविलम चास्य भवेद पत्यम न चैन्मायो इति क्षिपन्ति। 34 जो व्यक्ति कम भोजन करता है उसमें निम्नलिखित 6 गुण प्राप्त होते हैं: आरोग्य, आयु, बल और प्रसन्नता। उसकी संतान सुंदर होती है और लोग ये कहकर उसकी आलोचना नहीं करते कि वो बहुत खाता है। 34 अकर्मशीलम च महाशान्न च लोकद्विष्ट बाहुमया नरिशंसम आदेश काल ज्ञानमिष्ट वेश एतांग्रहे न प्रतिवसायत। 35 जो व्यक्ति आलस्य करता है, बहुत खाता है, सबसे नफरत करता है, धोखेबाज है, क्रूर है, समय और स्थान का ज्ञान नहीं रखता तथा निंदनीय वेश धारण करता है, उसे कभी भी अपने घर में न रहने दे। 35 कदर्यमग्रोशकम श्रुत च वर्गा संभुतमन्य मनिनम निष्ठुरेना कृतवैर कृतघ्न एतान्भुताट्पी न जातु युचेत। 36 यदि कोई बहुत दुखी हो तो भी उसे कभी भी ऐसे व्यक्ति से मदद नहीं मांगनी चाहिए जो कंजूस, दुराचारी, मूर्ख, वनवासी, धूर्त, नीच सेवक, क्रूर, शत्रुतापूर्ण या असहाय हो। 36 संक्लिष्ट कर्मणाम तिप्रादम नित्यनृत चादध भक्तिक च विकृष्टरागम बहुमानीनम चाप्य एना सेवेत नार्दमन शतल। 37 जो कष्टकारी कार्य करता है, अत्यधिक लापरवाह है, सदैव असत्य बोलता है, अस्थिर भक्ति रखता है, स्नेह से रहित है और अपने आप को चतुर समझता है, इन 6 प्रकार के नीच लोगों की सेवा नहीं करनी चाहिए। 37 सहायता बंधन हाथ सहायाश्चाथबंधना अन्योन्याबंधना वेतो विनायोन्यम न सिद्ध्यता। 38 धन की प्राप्ति के लिए सहायकों की आवश्यकता होती है और सहायकों को धन की अपेक्षा होती है। चूंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए आपसी सहयोग के बिना उनकी सफलता नहीं मिल सकती। 38 उत्तत्य पुत्रान्रानाश्च कृत्वा वृत्तिं च तेभ्योनुविधायका चित् स्थाने कुमारीः प्रतिपद्य सर्व अरण्य संस्थो मुनिर्बुभूषेत। 39 पुत्रों को जन्म देकर उन्हें कर्ज के बोझ से मुक्त कर उनके लिए आजीविका की व्यवस्था करना, फिर पुत्रियों का योग्य वर से विवाह कर वे जंगल में साधु बनकर रहना चाहते हैं। 39 हित यत्सर्वभूतानिमात्मानश्च सुखवहम तत्कुर्यादीश्वरो ह्येतन्मूल धर्मार्थ सिद्धये। 40 जो सर्व सिद्धियों के लिए हितकर हो और स्वयं के लिए भी सुखदायक हो, उसे ईश्वर समर्पित बुद्धि से करें, यही संपूर्ण सिद्धियों का मूल मंत्र है। 40